कि मतलब माँ पर विषय था कि माँ के बारे में कहानी कहनी है। तो माँ बेटी, माँ बेटा कोई भी हो, गरीब अमीर, छोटे बड़े कैसे भी, अगर दिल के तार जुड़ जाते हैं आपस में रिश्ते में, तो एक दूसरे के लिए त्याग करने के लिए तैयार है। ये उसका मतलब जो भावना है वो है उसका। सुनिए, बबलू और माई, ऑडिबल? बबलू और माई बहुत ही गरीब दयनीय दशा में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते। बापू की मृत्यु के बाद, कोरोना की वेव के बाद हालत और भी दयनीय हो गई है। माई रोज सुबह तड़के घर से निकलकर सड़क पर का कचरा, फेंकी हुई चीजें बीन कर रखती है और चार घर पर झाड़ू, कपड़ा, बर्तन, पोछा ये काम करके घर आती है। कई बार घर में चूल्हा भी नहीं जलता है। आज वही परिस्थिति है, खाना नहीं बना, भूखा है बच्चा, 8 साल का बच्चा, वो भी। पर संयोग से माई जिस घर काम करती है ना, वहाँ मेहमान आ गए तो सब्जी रोटी बच गई और शाम को उनको मेहमानों को सबको बाहर खाना खाने जाना है, तो उस भाई ने उस माई को रोटी सब्जी दे दी। माई बड़ी खुशी खुशी सब्जी रोटी घर लेकर आई और आते से ही उसने जोर जोर से चीखी, बबलू बबलू जल्दी आ बेटा, देख 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 मैं तेरे लिए सब्जी रोटी लाई हूँ, जल्दी आ बेटा। जैसे ही सुना, बबलू दौड़ के आया और उसने वो जो सब्जी रोटी और खुशबूदार सब्जी देखी ना, उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में वो भूख और वो सब्जी रोटी देखने के जो भाव उमड़े थे ना, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो जो भूख जिसने सहन की है वो समझ जाएगा, जिसने भूख सहन की है वो समझ जाएगा। माई ने उसे 4 रोटी सब्जी दी खाने के लिए। 2 रोटी उसके लिए सुबह टिफिन लंच बॉक्स में रख दी कि उस स्कूल में ले जाएगा, प्लास्टिक के डब्बे में रख दी, और इतनी सी सब्जी और 2 रोटी उसने खा ली। बबलू समझ गया माई भूखी है, कल से भी उसने नहीं खाया है, पर माई मानेगी नहीं, उसके लिए वो 2 रोटी पहले रख देगी, वो लेगी नहीं, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन माई तड़के फिर से अपने काम पर निकल गई, कचरा बीनने, सड़कों पर का बीनने, किसी की मेहंदी साफ करने, किसी का आंगन साफ करने और छोटे मोटे काम करने और अपने काम करने। बबलू स्कूल चला गया, 12 साढ़े 12 बजे घर आया। आते से उसने पहले उसका लंच बॉक्स मटके के पास रख दिया, मटके के पास खुला डब्बा, अधखुला डब्बा रख दिया, और घर में जो 1-2 बूंद तेल पड़ा था वो हाथ में लेकर उसने मिर्ची और हल्दी लगाकर अपने शर्ट पर उसने लगा दिया और सो गया। सो क्या गया? सोने का नाटक किया। 12 साढ़े 12 बजे थकी हारी माई, जो कुछ उसने काम किया था, पैसा कमाया था ना, उसमें थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा दूध और दूध लेकर आई जाए, और साथ में लकड़ियाँ भी दिन की आई चूल्हे जलाने के लिए। थकी हरी भूखी प्यासी आई थी, आते से उसने सब कोने में पटक दिया और अपनी भूख मारने के लिए मटके के पास गई पानी पीने। जैसे ही उसने मटका से पानी निकाल के मुंह को लगाया, सामने उसको डब्बे में वो 2 रोटियां दिखी। एकदम पानी छोड़ दिया उसने पीने का, और एकदम हाय राम, मेरा बबलू भूखा रह गया, खाना नहीं खाया, रोटी नहीं खाई। उसने वो ग्लास रखा, दौड़ी दौड़ी बबलू के पास गई, सिर पर हाथ फेरा प्यार से, बबलू बबलू खाना खा ले बेटा, कल दोपहर को खाया था, रात का भूखा है, खाना खा ले बबलू, खाना खा ले। बबलू, मैंने कहा पहले ही, सोने का नाटक कर रहा था। माई नींद बहुत आ रही है, सोने दे माई, नींद आ रही है माई, सोने दे। अरे बेटा भूखा नहीं सोते, खाना खा ले बबलू, खाना खा ले, भूखा मत सो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। माई मुझे भूख नहीं है माई, भूख बिल्कुल नहीं है। क्या खाया था रे? भूख नहीं है? क्या चोरी करके लाया क्या? क्या खाया? कहाँ था पैसा घर में? अरे माई, आज है ना मेरे क्लास में एक बच्चे का बर्थडे था, वो बड़ा केक और 2 समोसे खाए, मेरा पेट भरा है माई, भूख बिल्कुल नहीं है, सोने दे, बहुत नींद आ रही है माई, सोने दे ना माई। सच्ची खाया? हाँ। अरे वाह, आज तो तेरे को पार्टी मिल गई थी, मजा आ गया। हाँ, तू तो खा ली। अच्छा सच्ची? हाँ सच्ची। माई ने पानी का ग्लास लिया, रोटी का डब्बा लिया, और पानी के एक घूंट के साथ वो रूखी रोटी वाला डूबती गई, निगलती गई, और उस माई के थकी हारी माई के चेहरे पर जो वो खाने के कुछ भाव, भूख मारने के नहीं पर भूख मिटाने के जो तृप्ति के भाव उसके चेहरे पर आ रहे थे, वो अधमुखी अधखुली आंखों से बबलू निहार रहा था, मानो मन ही मन कह रहा था, माई मेरे लिए तो तू कितनी रातें भूखी काटती है, कितनी रातें भूखी सोती है,
एक दिन में तेरे लिए झूठा झूठ बोलकर सो गया, भूखा रह गया, तो क्या हुआ माई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी खुशी है कि मैं एक दिन सिर्फ तेरे लिए भूखा रहा।